पूरी दुनिया की बुलंद तरीन 12वीं चोटी को सर करने वाली मेरे साथ खातून मौजूद है। नेवर गिव अप। समिट करके थोड़ा सा भी नीचे आई हूँ, 8000 पे डेथ जोन पे हूँ, ऑक्सीजन खत्म हो गई। वहाँ पे सिर्फ मैं कुछ दुआएं पड़ी थी। 16 घंटे आपको नॉन स्टॉप चल के समिट पे पहुँचना है। जब मैंने स्टार्ट में चलना शुरू किया तो मेरे गाइड ने मुझे कहा कि मेरी तो तबीयत खराब हो रही है तो आप चलो। उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। इसमें आपके गियर से लेके आपकी ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग और मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो तो ऑल द टाइम आपको चाहिए ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की बुलंद तरीन 12वीं चोटी को सर करने वाली मेरे साथ खातून मौजूद हैं, बाहिम्मत खातून हैं। और रिसेंटली जो है इनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो है हाई अचीवर अवार्ड के लिए भी जो है वो बुलाया गया था। मेरे साथ मौजूद है अनम उज़ैर। इनसे बात करते हैं। अनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 12वीं बुलंद तरीन चोटी पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की कैसे सर कर ली? बस हिम्मत और हौसले से सर किया है मेरे ख्याल में। मुझे ये बताइएगा कि जब कोपेमा होता है वो चोटी सर करने का मिशन अपने माइंड में लेकर चलता है, लेकिन सिर्फ हौसला और हिम्मत दो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, इसके लिए और भी बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। एक कोपेमा को कितनी तैयारी करनी चाहिए? जी, इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें आपके गियर से लेके आपकी ट्रेनिंग, फिज़िकल ट्रेनिंग और मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो तो ऑल द टाइम आपको चाहिए ही। सबसे ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरी है वो मेंटल स्ट्रेंथ है। और बाकी आपने ट्रेनिंग जो है वो अपनी अपर बॉडी स्ट्रेंथ, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह आएंगी जहाँ पे आपको अपने आप को ऊपर खींच के जाना जिसमें पाँव भी नहीं आपके अटकेंगे। सो यू हैव टू कैरी योर सेल्फ। और फिर वो अपने बैग भी अगर पहना हुआ है, आपके पास वेट भी है, सो अपर बॉडी स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर जैसे मैं ब्रॉड पीक की बात करूँ, 16 घंटे आपको नॉन स्टॉप चल के समिट पे पहुंचना है। 16 घंटे, तो वो 16 घंटे वहाँ पहुँच के फिर आपने नीचे भी आना है। सो इतनी वॉक और इतना वॉक नहीं आई एम सॉरी इतने क्लाइंब के लिए आपको उस तरह की एंड्योरेंस और उस तरह की वो ट्रेनिंग, सख्त ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया है कि तकरीबन 16 घंटे आपने जो है वो मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना किया और फिर आपके दिमाग में ये भी था कि आपने वापस भी आना है। तो आपके साथ एक प्रॉपर एक गाइड करने वाला जो शख्स होता है वो भी आपके साथ साथ चल रहा होता है या वो उसकी कितनी जो है वो किरदार होता है? गाइड्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मतलब मैं समझती हूँ कि गाइड्स ही रियल हीरोज़ होते हैं जो कि हमें मोटिवेट करके हमें उस तरह से लेकर जा रहे होते हैं। सो एक बंदे के साथ इफ़ यू आर नॉट डूइंग सोलो अटैम्प्ट या एल्पाइन स्टाइल में आप उस तरह से नहीं कर रहे, तो आपको एक गाइड आप हायर करते हैं। नेपाल में आप शर्पा हायर करते हैं, यहाँ पे आप हाई एल्टीट्यूड गाइड हायर करते हैं। तो वो जो गाइड है उसका काम है कि आपके साथ साथ चलेगा। किसी एक पॉइंट पे आप रुक रहे हैं वो भी रुकेगा, वो आपको हर तरह की सपोर्ट देता है। और जैसे कुछ बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जब आपने बड़े ग्लव्स पहन लिए होते हैं तो आपको बार बार अपनी सेफ्टी रोप उसके अंदर डालनी है ना। तो एक रोप होती है जो सेफ्टी के लिए सिर्फ इस्तेमाल होती है, वो उस रस्सी में डली भी होनी चाहिए। जहाँ पे कोई एंकर पॉइंट आता है अब वो अगली आगे रस्सी पे डलना है, तो वो चेंज करते हुए कभी कभी आपसे वो चीज़ें नहीं हो रही होती। सो आपका गाइड आपको उन चीज़ों में भी हेल्प आउट करता है कि वो बार बार एंकर पॉइंट पे जाके आपकी रोप चेंज कर रहा है या डिफरेंट चीज़ें जो कि हम नॉर्मली कर रहे होते हैं, बट वो उतनी स्ट्रेंथ और उतने, क्योंकि वो उस इलाके के पले बड़े हैं और वो उस इलाके से बिलोंग करते हैं। अगर मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँ तो मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे मेरे गाइड ने, क्योंकि वो भी इंसान है, उनकी भी तबीयत ख़राब हो सकती है, वो भी किसी इशू कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। जब मैंने स्टार्ट में चलना शुरू किया तो मेरे गाइड ने मुझे कहा कि मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही है तो आप चलो। उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी तो उसने कहा कि आप चलो। तो अब मैंने चलना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किस तरह। मैं कभी किसी को फॉलो किया, फिर एक और ग्रुप था उसको फॉलो कर लिया, फिर वो रुके कोई और जा रहा था उसके पीछे पीछे चल दी। इस तरह मैं चलती गई कुछ ऐसे। आपका जो गाइड है उसकी तबीयत ख़राब हो गई और आप जो है अकेली बगैर कुछ सोचे समझे चल दिए। मैंने लिटरली ये सरवाइव किया ये समिट। इट वाज माय सर्वाइवल काइंड ऑफ समिट। मतलब कि प्रोफेशनली तो मैं इसको नहीं वो उस तरह से कर रही थी। मैंने अपने लिए गाइड हायर किया है, मैंने उसके साथ जाना है, मैंने ऑक्सीजन लगा के जाना है।
यस, मैंने ऑक्सीजन लगा के जाना है और मैं उस तरह से जा रही थी। लेकिन जब वहाँ पे ये सिचुएशन पड़ी ना, सो आई वाज मेंटली सो मच स्ट्रॉन्ग कि मैंने कभी किसी को फॉलो कर लिया, कभी किसी, तो ऐसे पोर्शंस भी आए जहाँ पे मैं सिर्फ अकेली थी और मैं ऐसे एक वॉल थी और मैं देख रही थी कि रस्सी यहाँ से हो कि वो उधर ऊपर जा रही है। अच्छा, ऊपर तो रस्सी जा रही है, ऊपर इस तरह रॉकी सेक्शन है और फिर आगे नहीं कुछ भी नजर आ रहा कि किधर है लोग। ऐसे एक और पॉइंट आया जिसमें कि इतनी हाइट थी और यहाँ पे क्रेविस है, आपने ऊपर पाँव रख के इधर आना है और फिर यहाँ से पत्थर है और यहाँ से ट्रिवर्स करके इधर को जाना है। अब उस पे जितनी भी मैं कोशिश करती थी कि मैं वैसे शायद छोटी हूँ इसलिए और शायद हाइट कम होने की वजह से मैं पाँव उसके बीच में अटकाती थी और बर्फ़ भी लूज़ है, अटकाती थी और मेरा पाँव किसी भी सूरत ऊपर नहीं जा रहा था। मैंने 2 लोगों को आगे जाते हुए देखा है। हो ये रहा था कि एक बंदा जा रहा था, उसका गाइड ऊपर गया, उस गाइड ने उस बंदे को ऊपर खींचा, बंदे को हाँ खींचा, सपोर्ट दी और फिर वो इस तरह मतलब सपोर्ट। मैं अब खड़ी हुई थी कि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। मैंने जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने की अपने आप को किसी न किसी तरीके से ले जाने की, इस तरफ जा नहीं सकते। ये बताइएगा कि यकीनी बात है कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर आप ब्लाइंड होते हैं, आपको ना आगे जाने का रास्ता मिलता है ना वापस आने की हिम्मत होती है, क्योंकि जो हिम्मत जो गोल होता है वो तो आगे का होता है ना, वापस आने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत होती है अपने मिशन को छोड़कर। तो जब ऐसा स्पॉट होता है तो फिर खुदा कितना याद आया, अल्लाह कितना याद आया? टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे मैं बिल्कुल अकेली थी, जहाँ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था ना कि मैंने क्या करना है, वहाँ पे सिर्फ मैं कुछ दुआएं पढ़ी थी। क्योंकि मुझे जाने से पहले हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आपने ये ज़रूर पढ़ना है पहाड़ पे अपने स्केलिंग करते हुए, समिट करते हुए, या अज़ीज़ू या जब्बारू या मुतकब्बिरू, ये 3 आपने जो है ना नाम अल्लाह के ये ज़रूर कहते जाना है। तो आई रिमेंबर कि अच्छा इंटरेस्टिंगली मुझसे अभी आए हुए कितने दिन हो गए हैं, मुझे किसी ने ये सवाल नहीं पूछा था और ना मेरे माइंड में ये बात आई थी। तो अभी मुझे ये बात याद आई है कि उस टाइम पे मैं या अज़ीज़ू या जब्बारू या मुतकब्बिरू ये पढ़ती हुई जा रही थी, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने उस पे था और अल्लाह के उस पे था कि मैंने बस जाना है। आप वो दूसरी खातून हैं जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया, 14 चोटियों में से 12वीं बुलंद तरीन चोटी। तो अब आगे का क्या मिशन है, और जो ख़वातीन या जो लड़कियां कोपेमा बनना चाहती हैं उनको क्या पैगाम? आगे का मिशन मुझे लगता है कि आगे मैं पहले भी यही बात कह चुकी हूँ कि आगे का सोचने की बजाय या अपना कोई मिशन या अपनी कोई वो एक वो बनाने की बजाय कि मैंने इतने पहाड़ सर करने हैं, मैंने ये करना है, मैं यही कहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पे किसी ऐसे तरीके से काम कर सकूँ कि मैं फैसिलिटेट कर सकूँ स्पेशली ख़वातीन को। इफ़ आई एम बीइंग द ओनली सेकेंड वुमेन, पाकिस्तानी वुमेन एट ब्रॉड पीक, तो फिर आई वुड लाइक कि और से और लोग आएँ। मैं क्यों सिर्फ सेकंड मैं क्यों आऊँ, और बहुत सी लड़कियाँ होनी चाहिए और बहुत से लोग आएँ इसमें। सो आई वुड लाइक कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं किसी तरीके से हेल्प कर सकूँ ख़वातीन को। और मेरा मैसेज भी यही है कि नेवर गिव अप। आप अपने ड्रीम्स को और अपनी वो जो आपकी ख्वाहिशात हैं उन पे यू शुड नेवर गिव अप। कहीं ना कहीं जाके किसी पॉइंट पे आप अचीव कर लेंगे। एक और टेक्निकल पॉइंट है कि कहीं पर आपका जो है ऑक्सीजन नहीं था और ऑक्सीजन के बाद जो है आप वापस आए विदाउट ऑक्सीजन। समिट करके थोड़ा सा भी नीचे आई हूँ, 8000 पे डेथ जोन पे यूँ, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। अब कि आप जब आपने चोटी को सर कर लिया आपकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। जी, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई और एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। वो होता है ना कि आप प्रिपेयर करके अपने जाते हैं कि मैंने ऑक्सीजन के बगैर डिसेंड करके आ जाना है। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। मैं ऑक्सीजन के बगैर, अच्छा आई वॉज सो डिटर्मिन्ड कि मैंने चलना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ईजी रिलैक्स मैंने चलना शुरू किया है। अब वो जब चलना शुरू किया, अब गाइड्स हमारी इस तरह से भी नॉर्मली हेल्प करते हैं कि हमारे वो जो समिट गॉगल्स वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मेरे जो समिट गॉगल्स थे वो मेरे गाइड के पास थे जो बड़े वाले थे। अब जब मैंने वो नहीं लगाया है ना, तो इधर से लाइट भी जा रही थी तो मुझे ब्लर होने लग गया, स्नो ब्लाइंडनेस शुरू हो गई।
अब वो स्नो ब्लाइंडनेस है, अब मैं और स्लो हो गई हूँ, अब ऑक्सीजन भी उतर गई है, हूँ भी डेथ जोन में। डेथ जोन से फ़ौरन मतलब ज़्यादातर जो हादसात पेश आते हैं ना वो डिसेंट पे आते हैं। समिट लोग कर लेते हैं, डिसेंट मुश्किल होता है। अब मुझे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गई, मुझे लग रहा है कि मैंने समिट कर लिया, मैं बेस कैंप में जाके सो गई हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं सो गई हूँ, मैं ऐसे चल तो रही हूँ लेकिन मैं सोई हुई हूँ। और मैं एकदम से ना जब डिसेंड करते हुए एकदम कहीं पे ऐसे मुझे होता था कि मुझे झटका लगा या मैं थोड़ा सा स्लिप होती थी या कुछ इस तरह, तो मुझे आता था नहीं नहीं मैं जागी मैंने अपने आप को ऐसे जगाती थी मुश्किल से कि मैं जाग रही हूँ, लेकिन फिर मैं सो जाती थी। फिर मेरा माइंड वो सो रहा था लेकिन मैं अपने आप को जगाती थी कि नहीं 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 मैं यहाँ पे हूँ। और मैंने प्लान किया हुआ था कि जब मैं डिसेंड कर रही होंगी ना, कुछ लास्ट का ऐसा पोर्शन था जो बिल्कुल आइस थी, वो ऐसे स्लोप था, तो मैंने सोचा था कि मैं ना वहाँ से ना स्लाइड करके चले जाऊँगी। और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि वो वाला पोर्शन आ गया है कि मैंने स्लाइड करके जाना है। मैं मतलब इट वाज काइंड ऑफ अ वेरी सर्वाइवल थिंग कि विदाउट ऑक्सीजन जो है वो सर्वाइव करके वापस आ जाना। 13 अगस्त को जो है आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी बुलाया, हाई अचीवर्स जितने भी थे उनको, अरशद नदीम जिन्होंने रिसेंटली जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, नया रिकॉर्ड बनाया, उनको भी बुलाया, आप भी वहाँ थे। क्या वहाँ पर जो है आपको कितना इनाम मिला और वहाँ पर आपके साथ क्या रवैया इख्तियार किया? इनाम देखिए, इनाम तो यही इनाम है कि हमें हाई अचीवर्स की लिस्ट में उन्होंने डाला है, हमें बुलाया है और आई थिंक यही रिवॉर्ड है बस हमारा। ख़वातीन को मैसेज क्या दें? मैं यही दूंगी कि बेशक कोई इस तरह की आपके साथ सिचुएशन हो जाए कि लोग आपको कंसिडर नहीं कर रहे या आपकी एफर्ट्स को उस लेवल पे नहीं सराहा जा रहा, फिर भी कोशिश करते रहें, कभी ना कभी तो हम अपना नाम मनवाएंगे। क्या बात है जी, बहुत बड़ी बात कर दी है जी अनम उज़ैर साहिबा ने। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा डायमंड है, ऐसा हीरा हैं जिन्होंने अपने मुआशरे की ख़वातीन के लिए जो है वो बहुत अहम किरदार अदा किया है। दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी को सर किया है और किसी की बग़ैर, किसी की मदद के बग़ैर, किसी की सपोर्ट के। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया यह है कि एक और चीज़ जो है लास्ट पे जाते जाते आपको बता दूं कि अनम उज़ैर की जानिब से भी ये मैसेज है कि कभी भी जो है वो पॉजिटिविटी को ख़त्म नहीं करना चाहिए। आपको इनाम की तवक्को है तो वो सिर्फ रब की ज़ात से है, आपको अवार्ड की तवक्को है तो वो रब की ज़ात से है। इंसान किसी भी चीज़ का जो है वो अजर नहीं दे सकता। इसी बात से मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।